और इतना कहकर के रावण उस सभा से जाने लगता है। उस सभा में जो पहले से राजा लोग बैठे थे ना, वो सब रावण को देख करके हंसने लगे। बड़ा वीर बन करके आया था और धनुष को उठाने की बात कर रहा था, छुआ तक नहीं, ऐसे चला जाता। तब रावण पीछे मुड़ करके उन सभी राजाओं को जवाब देता है कि अगर मैंने इस धनुष को नहीं उठाया या इस धनुष को नहीं छुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूं। रही बात जानकी की, जो इस धनुष को तोड़ेगा जानकी से नाता जोड़ेगा। तो आज इस पूरी सभा में रावण दोनों भुजाओं को उठा करके कहता है कि जानकी को एक न एक दिन लंका ले जाकर के ही मानूंगा। और वही रावण माता जानकी से बैर करता है, राम से बैर करता है, माता जानकी को ले जाकर के अशोक वाटिका में रखता है। रावण के जाने के बाद अपने गुरु जी का आदेश पाकर के प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं और सज्जनों जितनी देर में पलक झपकती है ना उतनी देर में धनुष का खंडन किया है। आज ये देख करके महाराज दशरथ के, क्षमा करेंगे, महाराज जनक के नेत्र से जल गए। महाराज जनक सोच रहे हैं कि विधाता ने मेरी पुत्री के लिए कितना सुंदर वर भेजा है। इधर में यहाँ जानकी अपने हाथ में माला लेकर के आते हैं प्रभु श्री राम जी को पहनाने के लिए। सज्जनों, और शादी विवाह में थोड़ा विनोद होना चाहिए। मैया जानकी अपनी सखियों के साथ में आ रही है राम जी को माला पहनाने के लिए। एक तो राम जी पहले से ही लंबे हैं, ऊपर से 1.5 हाथ का मुकुट पहन रखा है, और मैया जानकी थोड़ी छोटी है, हाथ नहीं पहुंच रहा है, माला कैसे पहने। सखियों ने कहा राम जी से, राम जी थोड़ा सर को नीचे कर लो ना, देखो हमारी जानकी आपको माला पहनाने के लिए आई है। राम जी और तन करके खड़े हो गए, बोले अरे हम लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और हमने अपने जीवन में झुकना नहीं सीखा। जानकी से बोलो अगर इनको माला पहनाना है तो पहनाए, नहीं पहनाना है मत पहनाए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। सखियों ने कहा राम जी ये ससुराल है और ससुराल में तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, फिर आप कहा थे। राम जी ने कहा कुछ भी हो लेकिन हम झुकेंगे नहीं। सखियां महाराज जनक के मंत्री के पास जाती हैं, मंत्री से कहती हैं कि आप राम जी से कह दो ना थोड़ा सर को नीचे करें। सज्जनों, मंत्री की इतनी हिम्मत कहां। मंत्री महाराज जनक के पास जाते हैं, महाराज जनक से कहते हैं कि हे महाराज आप कह दीजिए ना राम जी से थोड़ा सर को नीचे कर ले, देखो ना हमारी बिटिया कितनी देर से माला लेकर के खड़ी है, उसका हाथ भी दुखने लगा है। महाराज जनक को विदेह राज जनक कहा गया। महाराज जनक ने कहा कि किसी दूसरे राज्य के राजकुमार को अपने राज्य में बुला करके और उससे झुकने के लिए कहा जाए, ये मर्यादा के विरुद्ध है, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। इसलिए तुम एक काम करो, इनके गुरुजी के पास चले जाओ, गुरुजी कह देंगे कि चेला थोड़ा सर को नीचे कर लो, चेला सर को नीचे कर लेगा। गुरुजी ने कहा देखो धनुष तुड़वाना जरूरी था, वो मैंने करवा दिया, इस शादी विवाह में हम साधु संतों का क्या काम, हमारा कोई रोल नहीं है, आप जानो आपका काम, हमें बीच में मत लाओ। मंत्री बेचारे आधे घंटे तक घूमते रहे, सबके पास चक्कर काट के पुनः फिर आकर के अपनी कुर्सी पे बैठ गए। काफी देर हो गया, घंटों तक मैया जानकी हाथ में माला लेकर के खड़ी रही। तब माता जानकी की जो सखियां हैं ना, उन सखियों के मन में विचार आया। सखियों ने सोचा क्यों ना लक्ष्मण जी से कहा जाए, क्योंकि लक्ष्मण जी सहबाले हैं ना राम जी के। सारी सखियां लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी से कहती हैं आप ही कह दो ना अपने भैया से, देखो ना आपकी भाभी कितनी देर से हाथ में माला लेके खड़ी है, आप कह दो ना ये थोड़ा सर को नीचे कर लेंगे, बस बात हो जाएगी, बन जाएगी। अब सज्जनों, लक्ष्मण जी की इतनी हिम्मत कहां कि अपने बड़े भैया को आदेश करें। लक्ष्मण जी तो राम जी के सेवक हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में एक विचार आया। लक्ष्मण जी तुरंत अपने आसन से उठे, दौड़ करके गए और जाकर के भैया श्री राम के चरणों में साष्टांग लौट करके प्रणाम करने लगे। और जैसे लौट के प्रणाम करने लगे ना, तो राम जी माला वाला सब भूल गए, तुरंत नीचे झुके अपने भाई को उठाने के लिए। लक्ष्मण क्या कर रहे हो? और जैसे नीचे झुके ना, इतने में मैया जानकी ने माला पहना दिया। सुन एक बार जोरदार ताली। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, कोडिंग लगा दीजिए, कोडिंग। ओ श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय
श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्ग अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, ये छुई मुई के पल है, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री रामचंद्र चितवत सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल जानकी मैया की जय। आज प्रभु श्री राघवेंद्र का विवाह माता जानकी के साथ में हुआ। इसके बाद महाराज जनक ने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा किया, गुरु जी का आदेश लिया। अयोध्या में निमंत्रण भेजा है। महाराज दशरथ अपने दोनों पुत्रों को भरत और शत्रुघ्न को साथ में लेकर के बारात को लेकर के जनकपुर पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद गुरुजनों से मंत्रणा करने के बाद महाराज जनक ने क्रमशः अपने चारों पुत्रियों का विवाह महाराज जनक दशरथ के चारों पुत्रों के साथ में किया है। उर्मिला जानकी का विवाह परात पर श्री राम जी के साथ में हुआ। उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मणलाल जी के साथ में हुआ। मांडवी का विवाह श्री भरतलाल जी के साथ में हुआ। सुकृति का विवाह श्री शत्रुघ्न जी के साथ में हुआ है। जनकपुर में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है सज्जनों। और महाराज दशरथ चार चार बहुओं को लेकर के आज अयोध्या में पहुंचे हैं। लिखा है कि जब ते राम ब्याही घरे आए, नित्य नौ मंगल मोद बधाए। जब से प्रभु श्री राम अयोध्या में वापस आए हैं ना, अयोध्या में खुशी का ठिकाना नहीं है। चार चार बहुएं आई हैं, रोज मंगल गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं सज्जनों की कभी कभी ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। कहते हैं कि सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। आज अवध के ऊपर भी नजर लग गई। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि अवध 7.5 तब बोली, अवध के ऊपर 7.5 लगी। महाराज दशरथ राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे हैं। उसी समय कैकेयी ने अपने